जब हम लेटवो के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोडक्ट्स पे आएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स ऐड हैं तो वो हमें शो हो जाएंगे। तो इसमें काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अभी प्राइसेस ऐड नहीं है। तो उसके लिए इसे ओपन इन न्यू टैब करते हैं। ओपन इन न्यू टैब करने के बाद हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस सेक्शन पर आ जाएंगे। तो इस सेक्शन पर आने के बाद ये सिंपल प्रोडक्ट सिलेक्ट है। तो सिंपल प्रोडक्ट की दो प्राइसेस होती हैं, एक रेगुलर प्राइस होती है, एक सेल प्राइस होती है। सबसे पहले हम रेगुलर प्राइस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्राइस ऐड कर दी $20। तो $20 पर ऐड करने के बाद हम इसे अपडेट करेंगे। अपडेट जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये $20 इस प्रोडक्ट की प्राइस शो होगी। तो जब ये हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस शो हो जाएगी, हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसमें ये 3 कंट्री हैं। तो अगर हम यूनाइटेड अरब अमारात पर क्लिक करते हैं तो ये इसकी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे। तो इसी तरह से सऊदी अरेबिया का भी इसी तरह से हम कनेडियन डॉलर सिलेक्ट किया हुआ था तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। तो इसकी ये प्राइस है, हमें दो चाहिए, एक चाहिए, हम यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वाली इसकी टोटल प्राइस ये आ रही है। चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर बिलिंग डिटेल डालकर प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। एक तो ये होगी और उसके बाद हमने इसकी रेगुलर प्राइस ऐड की थी तो अब हम इसकी सेल प्राइस ऐड करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसकी रेगुलर प्राइस $20 थी तो हम इसकी सेल प्राइस 18 ऐड कर देते हैं, $18 ऐड कर देते हैं। इन दोनों में ये होगा कि जो प्रोडक्ट $20 पे सेल हो रहा था तो हमने उसकी सेल प्राइस कर दी $18, $2 का डिस्काउंट दे दिया। तो इसको देखने के लिए मैं इसे अपडेट करता हूँ। अपडेट जब करेंगे तो सेम उसी तरह हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेल का यहाँ पे लोगो आ गया। मीन्स ये पहले $20 का सेल हो रहा था, अब ये इस पे $2 डिस्काउंट लगा के $18 का सेल हो रहा है। सेम उसी तरह से हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे और सारा प्रोसेस होगा। एक तो ये हो गया, ये सिंपल प्रोडक्ट की प्राइस थी। तो उसके बाद हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद ये होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। तो वेरिएबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसमें वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस मींस ये प्रोडक्ट है, इसकी बहुत सी किस्में और भी हैं, इसमें डिफरेंट और प्रोडक्ट भी हैं इसी में। मींस के अपडेटेड है, इसमें कोई भी वर्जन आ सकता है। इसमें फीचर के तौर पे होता है। मीन्स इसमें ये वाले फीचर हैं, इसमें वो वाले फीचर हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम फिर आते हैं एट्रीब्यूट्स पर। यहाँ हम उसकी वेरिएशन डिफाइन करते हैं। यहाँ हम उसका नाम देते हैं। नाम देकर यहाँ पर हम उसकी सारी जो होती हैं वेरिएशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं रेड, और रेड कलर दे दिया। रेड कलर देने के बाद इसी तरह से ब्लैक कर दिया। ब्लैक करके इसे सिल्वर कर दिया। ये 3 कलर हमने इसे दे दिए। और उसके लिए हमने यहाँ इसमें ये स्लैश लगा दी। स्लैश लगाने के बाद ये ऐसा कर दिया। तो सबसे पहले हम इसको सेव एट्रीब्यूट्स करेंगे। जब हम सेव एट्रीब्यूट्स कर लेंगे तो तब फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे वेरिएशंस पे। तो वेरिएशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट ऑटो सिलेक्ट है, जनरेट वेरिएशंस कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो जनरेट वेरिएशंस करके देगा। ये रेड आ गया, ये ब्लैक आ गया, ये सिल्वर आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पर हम इसकी रेगुलर प्राइस भी देंगे, सेल प्राइस भी देंगे। अगर हम सेम प्राइस फॉर एग्जांपल दे देते हैं, इसकी कर देते हैं $20 कर देते हैं रेड वाले की, और
जो ब्लैक है उसकी हम कर देते हैं $18 कर देते हैं, तो और जो सिल्वर कलर है उसकी हम $15 कर देते हैं। जब हम इसे करेंगे सेव चेंजेस करेंगे, सेव चेंजेस करने के बाद हमने इसको करना है अपडेट। जब हम इसे अपडेट करेंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, पहले यहाँ पे एक ही प्राइस आ रही थी और इस पे वेरिएशन कोई नहीं आ रही थी, तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये आ गई जो हमने वेरिएशन ऐड की थी ना, तो उसमें वो ये कह रहा है कि 15 से लेके $20 तक इसकी प्राइस है। तो उसके बाद जब हम इसे नीचे सिलेक्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वेरिएशंस का बॉक्स है, यहाँ पर हम अपना जो हमने वेरिएशन ऐड की थी रेड ब्लैक सिल्वर, फॉर एग्जांपल हमें रेड कलर में चाहिए तो ये उसकी $20 है। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएशन में आके इसकी $20 ऐड की थी, वेरिएशन पर आएंगे तो ये रेड कलर की ये $20 हमने ऐड की थी। तो इसी तरह से हमें ये यहाँ से वेरिएशन सिलेक्ट करते हैं और भी वेरिएशन हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे। तो ये ब्लैक आ गया, इसी तरह से ये इसकी प्राइसेस चेंज हो रही होंगी। सेम उसी तरह ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद ये उसकी आ गई, उसके बाद चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद ये बिलिंग डिटेल दे के तो देन फिर ये प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट की प्राइसेस ऐड होती हैं। ये दो वे होते हैं प्रोडक्ट की प्राइसेस ऐड करने के। इसी तरह से सभी प्रोडक्ट की प्राइसेस ऐड होंगी। अगर वो वेरिएबल प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम उसकी एट्रीब्यूट इसी तरह से ऐड करेंगे, फिर हम वेरिएशंस में आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो वेरिएशन जनरेट हो जाएंगी। फिर जितनी भी उसकी प्राइस होगी वेरिएशन के हिसाब से तो हम उसमें ये प्राइसेस ऐड कर देंगे। तो अगर ये हमारा सिंपल प्रोडक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, वेरिएशन ऑटो डिलीट हो जाएंगे। $20 का था तो हम $20 इसमें ऐड करके तो इसे अपडेट कर देंगे। जो हमारा प्रोडक्ट था वो उसकी सारी वेरिएशन डिलीट हो गई और वो एक वेरिएबल प्रोडक्ट से सिंपल प्रोडक्ट पर आ गया। तो सेम इसी तरह सभी प्रोडक्ट की प्राइसेस ऐड होंगी। अगर उसमें सेल लगानी है तो उसी तरह सेल प्राइस ऐड कर देंगे, रेगुलर प्राइस सेल प्राइस से कम होगी। इसी तरह से सभी प्रोडक्ट की प्राइसेस ऐड होंगी।